अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कुर्ती में कॉलर बनाने का बहुत ही आसान और नया तरीका सीखेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो इस कॉलर को बनाने के लिए मैंने ये नेट का कपड़ा लिया है। आप इसकी जगह सिंपल कपड़ा भी ले सकती हैं, कोई भी फैब्रिक ले सकती हैं। तो अब हम इसकी जो चौड़ाई है देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो कपड़े की चौड़ाई मैंने ली है ये 21 इंच ली है। तो आपको इसको हिसाब से ऐसे लेना है कि आप अपने चेस्ट का फ्रंट साइज मेजर करें और उसमें आपने 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो जैसे यहाँ चेस्ट का साइज़ फ्रंट से था 16 इंच, तो उसमें मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, तो 21 इंच हो गया। इस हिसाब से आपको लेना है। अब यहाँ से हम कपड़े की लेंथ देखेंगे। कपड़े की लेंथ मैंने 10 इंच ली है। अब कपड़े की लेंथ आपको ऐसे लेनी है कि जैसे हम कुर्ती की लेंथ लेते हैं, बॉडी की लेंथ, यानी जितनी आपको लेंथ रखनी है, शोल्डर तक रखना है तो इस हिसाब से आप 10 इंच तक लीजिए। अगर थोड़ा और लंबा रखना है तो 12 इंच रखिए या 15 इंच रखिए। जिस हिसाब से आपको बॉडी की इसकी लेंथ रखनी है आप रख सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच लिया है, या ऐसे भी कर सकती हैं। जो भी आपके चेस्ट का फ्रंट का साइड लिया है आपने, उसका आपको हाफ ले लेना है। इस तरह भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हमने ले लिया है और इतना ही चौड़ा और लंबा मैंने इसके लिए लाइनिंग का कोई कपड़ा लिया है। अब ये जो इसकी लाइनिंग का कपड़ा है ये मैंने इसकी कुर्ती का ही कपड़ा लिया है। इस तरह से मैंने इतना ही लंबा चौड़ा इसको कट कर लिया है। अब देखिए मैं इस पर मार्क करके बता दे रही हूँ। नेट फैब्रिक पे तो दिखेगा नहीं, तो इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड करके रख ली हूँ। यहाँ पर देखिए फुला हुआ साइड इस तरफ है और जो फोल्ड किया हुआ साइड इस तरफ है। जिधर से फोल्डेड साइड है यहाँ से मैंने 3.25 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से आप गले की, यानी ये स्टैंडर्ड साइज़ है 3.25 इंच, और अगर जैसे आप हैवी साइज़ गला है थोड़ा तो 3.5 या 4 इंच भी ले सकते हैं। तो इसे आप ज़्यादा मत लें। अब देखिए यहाँ से मैंने ले लिया है। अब बाकी जो कपड़ा बचा था यहाँ से मैंने इसकी लंबाई में ले लिया है। बस इस तरह से आपको इसको कट कर लेना है। अब इसकी कटिंग करने के बाद जो हमने नेट वाला कपड़ा लिया था उसके ऊपर इसे रख लेंगे और उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। और अगर आप इसको मतलब मान लिया प्लेन कपड़े से बना रही हैं दोनों, तो भी आपने डबल कपड़ा लेना है इसी तरह से। और जैसे आपके पास चौड़ा कपड़ा है तो आप डबल फोल्ड करके रख लें, इस तरह भी कर सकते हैं। अब देखिए इसी पे इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। इसके बाद में हमें ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेना है। इन दोनों को ज्वाइंट कर लेना है और दोनों का कपड़ा उल्टी साइड होना चाहिए, यानी जो भी हमने नेट का कपड़ा लेना है उसको भी उल्टी साइड में रखना है और ये जो कपड़ा रहेगा ऊपर से उसको भी रख लें। तो इस तरह से इसकी सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इसको ऐसे उलट लेना है, इस तरह से ऐसे करके उलट लेंगे और फिर यहाँ से देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे। और मैंने इसको उल्टा है इस तरह से कि हल्का सा मैरून वाला कपड़ा दिखना चाहिए, यानी जो लाइनिंग वाला कपड़ा है वो दिखे तो पाइपिंग जैसा लुक आएगा। तो इस तरह से देखिए इसकी सिलाई हो गई है, यानी टॉप स्टिचिंग कर लेंगे इसके ऊपर। अब देखिए यहाँ से इसको इस तरह से रख लेना है। अब इसको हम टर्न करेंगे। आप चाहें तो पहले इसको अच्छे से आयरन कर लें। तो देखिए इस तरह से टर्न करके रख लेंगे। जब ऐसे रखेंगे तो ये कॉलर का शेप ले लेगा। और ये नीचे की तरफ से जो जॉइंट आ रहा है यहाँ पे हल्की सी सिलाई लगा दें नीचे जॉइंट करके, दोनों को इस तरह से रख के नीचे एक बार ऐसे टाँके लगा दें। अब देखिए जो कुर्ती का फ्रंट पार्ट था जहाँ से हम इसकी बॉडी को ज्वाइन करेंगे उसको ले लेना है और इसका अपने सेंटर मार्क कर लेना है। अब जो हमने कॉलर बनाई है यहाँ से इसको रख लेंगे इस तरह से सेंटर में मिलाते हुए। इसको अच्छे से ऐसे सेट कर लें और फिर दूसरा वाला इस तरह से रखेंगे। ये मैं बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, जैसे आपको समझ में नहीं आता है तो इस तरह से रख के आप सेट कर लें। और आप जब इस कॉलर को इस तरह से रखेंगी तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हमें कट कर लेना है और ऊपर से भी हमें थोड़ा सा शेप देना है। तो यहाँ से मैं इसको मार्क कर ली हूँ और यहाँ पर देखिए 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कट कर लेना है और ये जो हमने कॉलर बनाई है इसके कॉर्नर में भी हल्का सा शेप देना है, क्योंकि अगर यहाँ पे शेप नहीं देंगे तो नीचे की तरफ जो कुर्ती है वो आपकी लटकेगी। तो इस तरह से हल्का सा शेप दे देंगे यहाँ से। फिर अब इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ पर, फिर इसकी सिलाई लगा लेंगे। ये जो कॉलर है इसकी जो कपड़े की लंबाई मैंने ली थी 10 इंच तक, तो अगर आप जैसे 12 से 15 इंच तक लेंगी तो इतना ज़्यादा इसमें शेप नहीं देना पड़ेगा। थोड़ा सा ऊपर तक रहता है तो थोड़ा शेप देना पड़ता है और शेप दिया हुआ अच्छा भी लगता है कपड़ा। तो अब देखिए यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया था और सिंपल इसके ऊपर इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। और ये जो कुर्ती है ये 16 से 17 साल की बच्ची के लिए बनाया था मैंने, और बड़ों के लिए मैं आगे भी इस तरह की वीडियो आपको बना कर दूंगी। अब देखिए जब इसको हम सीधा करेंगे तो कुछ इस तरह का लुक आ जाएगा इसका, और बिल्कुल प्रॉपर शेप में ये कॉलर बनकर रेडी हो जाती है।
अब देखिए यहाँ से हमें इस तरह से पकड़ना है इसको और टर्न कर लेंगे इसको ऐसे, यानी इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेना है। अब देखिए हमने इसकी मार्किंग नहीं की है अभी तक कुर्ती की, सिर्फ हमने गला बनाया है समझ लें। अब यहाँ से आपने शोल्डर की मेज़रमेंट लेनी है, जो भी शोल्डर है उसको मार्क कर लें। और शोल्डर मैंने 7 इंच लिया है और यहीं से आर्म होल मेज़र करेंगे, तो आर्म होल मैंने 6.5 इंच लिया है। आप अपने साइज़ के हिसाब से लीजिएगा। आपने बस इस गले को बना लेना है, उसके बाद सिंपल जो आपकी कुर्ती की मार्किंग होती है उसी तरह से कर लेना है। तो यहीं से देखिए आपके चेस्ट का जो चौथा हिस्सा है वो ले लेना है और मार्क कर लेना है, और 1 से 1.5 इंच ले लें मार्जिन के लिए। और यहीं से लेंथ मेज़र कर लें कमर की, 7 इंच पे किया था मैंने। और यहाँ से जो भी आपकी कमर का साइज़ है उसका चौथा हिस्सा ले लें और इसी तरह से मार्जिन बना लें। और इसी तरह से आपका जो हिप राउंड है उसको भी मार्क करके कुर्ती की मार्किंग कर लें अच्छे से, और फिर यहाँ से कटिंग कर लेंगे इसकी। सिंपल आपको सेम कुर्ती की जैसा ही सब कुछ करना है, बस आपने उसको बनाने से पहले कॉलर को अपने रेडी कर लेना है गले को। बस इसके कॉलर बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने डबल कपड़ा लेना है, चेस्ट का फ्रंट साइज आपने मेज़र कर लेना है और उसमें 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। इस तरह आपको कपड़े की चौड़ाई ले लेनी है और लंबाई आपको इस तरह से लेना है जितना कि आपके गले की गहराई आप रखती हैं उसमें 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आप लेंथ ले सकती हैं, इस हिसाब से भी ले सकती हैं। अब देखिए इसकी बैक पार्ट की कटिंग भी मैंने इसी के ऊपर रख के कर ली है, और इसके जो गले की गहराई मैंने बहुत कम दी है, बिल्कुल आधा इंच गहराई दी है। अब देखिए इसको इस तरह से यहाँ से कट लगा लेंगे, जो कॉलर थी इसके दोनों साइड में यहाँ से कट लगा लेना है। इससे सिलाई में आसानी रहेगी, जब आप स्टिच करेंगे इसको तो ये फोल्ड हो जाएगी आगे की तरफ कॉलर। तो अब देखिए इसको यहाँ से सेंटर मिला लेंगे दोनों का, जो बैक पार्ट होगा उसका और कॉलर का सेंटर बना लें, और फिर यहाँ से इस तरह से जॉइंट कर लें जहाँ से गले की कटिंग हुई है, हल्की सी मैंने इसकी गहराई दी थी बैक पार्ट में। तो यहाँ से इस तरह से रखते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे यहाँ से। अच्छा, बैक गले की चौड़ाई अब आप सोचेंगे कि कितनी ली थी मैंने, तो उतनी ही ली थी जैसे हमने कॉलर के लिए 3.25 इंच ली थी, उतना ही मैंने बैक साइड के कॉलर की भी 3.25 इंच चौड़ाई ली थी और गहराई सिर्फ आधा इंच लिया था मैंने। तो इसी मेज़रमेंट के हिसाब से आपने इसके बैक गले की कटिंग करनी है। अब देखिए यहाँ पे इसकी सिलाई हो गई है, तो मैं इसके ऊपर फिनिशिंग पट्टी लगाऊंगी। तो 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली थी, आधा इंच मैंने नीचे की तरफ से फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। तो इसको देखिए यहाँ पे रख लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसको फिर इस तरह से टर्न कर लेंगे। अब देखिए इसको ऐसे बैक साइड में टर्न कर लेना है, कॉलर की बैक साइड से। यहाँ से शोल्डर पे आएगी ये बैक साइड पे सिलाई। तो इस तरह से इसको लगाएंगे ना तो कॉलर का लुक सामने से अच्छा आएगा, वरना क्योंकि ये कंट्रास्ट कपड़ा लिया है ना मैंने नेट का, तो वाइट वो दिखेगा पीछे साइड से, तो अच्छा नहीं लगेगा। वरना मान लिया अगर आपने कॉटन का सेम कलर का कपड़ा लिया है आपने, तो उसमें आपको फिनिशिंग पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस उसके ऊपर टॉप स्टिचिंग कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको मैंने ऑलरेडी आधा इंच फोल्ड कर लिया था पट्टी को, तो इस तरह से इस पर सिलाई सिंपल सी लगा देंगे। अदरवाइज़ आपने उसको हल्का सा अंदर फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेंगे तो काफ़ी फिनिशिंग सी आती है इसमें और बहुत ही अच्छा लुक आता है इससे। अब मैं देखिए इसको ऐसे सीधा करके आपको दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसका बैक शोल्डर इस तरह से आएगा। यहाँ पे हमने इस पर टॉप स्टिचिंग जो पट्टी से लगाई है उससे काफ़ी फिनिशिंग सा लुक आएगा इसमें। देखिए इस तरह से इसका कोई भी जॉइंट नहीं दिखेगा। तो इस तरह से आप कर लें, या तो आप इस पर टॉप स्टिचिंग कर सकती हैं अगर सेम कपड़ा है तो। अब इसके बाद आपने इसको अच्छे से आयरन कर लेना है। तो देखिए आयरन के बाद काफ़ी अच्छे से ये सेट हो जाता है। इसके बाद आप अपनी स्लीव्स वगैरह लगा सकती हैं। यहाँ पर देखिए एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, इसके कॉलर का लुक बहुत ही फिनिशिंग से आता है। और आपको लगता होगा कि ये गला छोटा है, लेकिन ये मेज़रमेंट के हिसाब से बना है तो इसके लिए सही है, जिसके लिए भी है। तो आपने अपने साइज़ के हिसाब से बनाना है, जितना भी आपको लेंथ रखनी है बॉडी की उस हिसाब से रख लीजिए। तो जैसे यहाँ पे इसकी जो गले की गहराई है 7 इंच तक आ रही है, तो इस हिसाब से आपने क्या करना है, अपने गले की लेंथ लेनी है और उसमें 4 से 6 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो उस हिसाब से आपको लेंथ प्रॉपर मिल जाएगी, या जितनी भी बॉडी की लेंथ रखना चाहती हैं रख सकती हैं। गले की गहराई आपको आपके हिसाब से रख सकती हैं। और यहाँ पे आपको जितनी भी चेस्ट की जो चौड़ाई है आपने उसमें 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस हिसाब से कपड़े की चौड़ाई आपको लेनी है। और डबल फोल्ड कपड़ा लेना है, इसमें डबल कपड़ा लेना है यानी। तो इस तरह से आपको इसको बना लेना है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस टाइप के गले की मैं बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ, जिसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की मैं डिज़ाइन बताऊँगी और बड़ों के लिए भी मैं इस पर बनाऊँगी आपके लिए वीडियो ज़रूर से।
तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फेसबुक पर देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखें अपना खूब सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।